शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शामू और उसकी पत्नी बिमला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से शामू की नींद खुल जाती है। ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही है। बिमला, जल्दी उठकर देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है जो रोज आती है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो नहीं है, मैं देखता हूँ। शामू खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। बिमला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और झूले पर बैठी औरत को देखने लगती है। वो औरत रो रही होती है। ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने झूले पे कब्जा करके रखा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो सिर्फ एक औरत है जो झूला झूल रही है। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो मौत के मुंह में जा रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी झूले पर बैठी औरत अचानक से गायब हो जाती है और ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये कोई आम औरत नहीं लग रही, ये जरूरी वही चुड़ैल थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी इसके आसपास जाने से भी लोग डरते हैं। अगले दिन बिमला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे बहन, तुम कैसी हो? कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, आज बहन की याद कैसे आ गई? बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, तो सोचा आकर मिल लें, तो आ गए। और फिर बातचीत करते करते रात हो जाती है। पिंटू, तुम दोनों यहाँ सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। फिर बिमला और शामू भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी पिंटू की पत्नी मीना की नजर खिड़की के बाहर टंगे हुए झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, पेड़ के नीचे झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। अभी तो बहुत रात हो गई है, अभी सो जाओ, सुबह चलते हैं। इतना कहकर पिंटू सोने के लिए चला जाता है, लेकिन मीना उस झूले को ही देखती रहती है। अजी सुनिए ना, अभी चलते हैं, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। पिंटू मीना की बात नहीं सुनता है और सो जाता है। फिर मीना सोचती है, ये झूला तो बिल्कुल घर के पीछे ही है, क्यों ना मैं खुद ही चली जाऊं? तो फिर इतना सोचकर मीना घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर मीना झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है झूले पर बैठकर। बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। काश हमारे घर के पास भी ऐसे ही कोई झूला होता। अब मुझे चलना चाहिए, इनकी नींद खुल गई तो ये गुस्सा हो जाएंगे। फिर जैसे ही मीना झूले से उतरने लगती है, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है और वो झूले से उतर नहीं पा रही। वो बहुत डर जाती है और इधर उधर देखती है तो कोई भी नहीं होता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं झूले से उतर क्यों नहीं पा रही हूँ? कौन है यहाँ जिसने मुझे पकड़ के रखा है? हाय भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? मैं यहाँ आई ही क्यों? कोई है? बचाओ बचाओ मुझे। मीना की आवाज सुनकर पिंटू की नींद खुल जाती है। शामू और बिमला भी भागकर पिंटू के पास आते हैं। अरे पिंटू, ये तो मीना की आवाज थी ना? कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। तभी शामू की नजर झूले पर पड़ती है और मीना झूले के पास बेहोश पड़ी होती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मीना उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वो तीनों भागते हुए मीना के पास जाते हैं। उन्हें मीना वहाँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। अरे मीना, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ क्यों आई? फिर वो सब वापस घर आ जाते हैं और सुबह होने पर मीना को होश आता है।
मीना, तुम ठीक तो हो? आज के बाद उस झूले के पास मत जाना। कहते हैं उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास नहीं जाऊंगी। फिर रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। तभी मीना की आंख खलती है और वो उठकर फिर से उस झूले की तरफ चली जाती है और झूले पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी सुनकर सबकी आंख खुल जाती है। शामू और बिमला भी भागकर पिंटू के कमरे में आते हैं और फिर से मीना को कमरे में ना देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे, ये मीना फिर से कहाँ चली गई? फिर उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मीना झूला झूल रही होती है। अरे ये नासपीटी तो फिर से झूला झूलाने चली गई। पिंटू, तुझसे अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रखा जाता है? देख कैसे मजे से झूला झूल रही है। डीडी, मैंने उससे कहा था उसे झूला झूले के पास मत जाना। अरे अब जल्दी से उसे वहां से लेने चलो, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो सब उस झूले के पास जाते हैं। मीना, तुझे मना किया था ना, इस झूले की तरफ मत आना। एक बार में कहाँ समझ में नहीं आता। चल उधर इस पर से। अरे इसकी आंखों में देखो, ये तो पलक भी नहीं झपक रही और कैसे पागलों की तरह बस हंसे जा रही है। लगता है वो झूले वाली चुड़ैल इसके अंदर आ गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। अब क्या होगा? भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। मैं तो जीते जी विधवा हो गया। तभी वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे भाई शामू, इतने घबराए हुए क्यों हो और इतनी रात को कहां से आ रहे हो? अरे भाई अब क्या बताऊं, पिंटू अपनी पत्नी के साथ शहर से आया था। कल रात को इसकी पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे लगे झूले पर झूला झुलाने चली गई और चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर वहां चलते हैं। सब गांव वाले मिलकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। मीना अभी भी वहां झूला झूल रही होती है। अरे ओ चुड़ैल, बस बहुत हुआ तेरा। तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने से भी डरता है। अब और नहीं, अब तेरा खेल खत्म करना ही पड़ेगा। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, हमें इस झूले को पेड़ से काटकर अलग करना होगा, तभी हमारा पीछा छूटेगा इस चुड़ैल से। फिर गांव वाले झूले की रस्सी को चाकू से काट देते हैं और झूला नीचे गिर जाता है। झूला गिरते ही मीना के शरीर में से वो चुड़ैल गुस्से से बाहर आ जाती है। गांव वालों, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम सब मरोगे। भाई, जल्दी से इस झूले में आग लगा दो। हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। फिर एक गांव वाला उस झूले में आग लगा देता है। आग लगने से चुड़ैल तड़पने लगती है और जलने लगती है। अरे मर गई रे। गांव वालों, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो चुड़ैल जलकर मर जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से मुक्ति मिल जाती है।